सपने में आ गए और सपने में कहने लगे, देवी क्यों रोती हो, आखिर रोने का कारण बताइए। तो सपने में रुक्मिणी भगवान से बात कर रही हैं, हे माधव, आपके भक्त ऐसे ही पिटते हैं क्या? तुम्हारे पीछे मेरे भैया ने मुझे लातों से मारा, मुझे लग रहा है मेरा भैया जबरदस्ती मेरा विवाह अपने साले के साथ में कर देगा और मैं रोती रह जाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती। भगवान ने कहा, देवी कैसी छोटी छोटी बातें कर रही हो, कोई अगर परेशानी आए, आपत्ति आए तो खाली एक पत्र लिख के भेज देना, तुम्हारा पत्र पढ़ते ही पढ़ते मैं चलाऊंगा। और रुक्मिणी को सपना देकर के भगवान अदृश्य हो गए। और भगवान जब अदृश्य हुए तो रुक्मिणी भगवान के विरह में अब पागल सी हो गई कि जब हम सोए तो एक से दो हो गए, जागते ही अकेली रह गई। रुक्मिणी भगवान के विरह में तड़प रही हैं। तुम आए, गले में गलवैयां डाल करके सुंदर रस भरी बातें कर रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी अदृश्य कहाँ हो गए। अब रुक्मिणी भगवान को खोज रही हैं। मेरे सपने में आए और दर्शन देकर के वो अंतर्ध्यान हो गए। और सो गई थी मैं तो, और सो गई थी मैं तो खोल के बार, और बेदर्दी दगा दे के चले गए। हाय हाय रे दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए। हाय हाय रे दगा दे के चले गए। सो रही थी मैं तो, सो रही थी मैं तो खोल के दीवार, बेदर्दी दगा दे के चले गए। बेदर्दी दगा दे के चले। सो गई थी मैं तो, सो गई थी मैं तो खोल के बार, आए हाय रे दगा दे के चले गए। बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए। बेदर्दी दगा दे के चले गए, दगा दे के चले गए, दे के चले गए, दगा दे के चले गए। बेदर्दी दगा दे के चले गए। हाय हाय रे दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए। हाय हाय री दगा दे के चले। दगा मत दीजिए जा रही है कमारी, दगा मत दीजिए चाहे रहिए कवारी, दगा मत दीजिए जा रही है कमारी, दगा मत दीजिए चाहे रहिए कवारी। तेरे बिना मेरा, तेरे बिना मेरा जिया बेकरार। आए हाय रे दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए। बेदर्दी दगा दे के चले गए। हाय हाय री दगा दे के चले। सो गई थी मैं तो, सो गई थी मैं तो खोल के बार, आए हाय रे दगा दे के चले गए। बेदर्दी दगा दे के चले गए। हाय हाय री दगा दे के चले गए। ऊंची अटरिया लाल के बरिया, ऊंची अटरिया लाल की बरिया, ऊंची अटरिया लाल के बरिया, ऊंची अटरिया लाल की बरिया। तेरे आने से श्याम, तेरे आने से श्याम आए बाहर। आए हाय रे दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए। बेदर्दी दगा दे के चले गए। बेदर्दी दगा दे के चले गए। सो रही थी मैं तो, सो रही थी मैं तो खोल के
दे के चले गए, देके चले गए दगा दे के चले गए। आए हाय रे दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए, हाय हाय री दगा दे के चले गए। सो गई थी मैं तो, सो गई थी मैं तो खोल के केवाड़, आए हाय रे दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए। बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए, हाय बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए। सो गई थी मैं तो, सो गई थी मैं तो खोल के केवाड़, हाय रे दगा दे के चले गए। दगा दे के चले गए। भगवान के विरह में रुक्मिणी भगवान को हर जगह खोज रही है। सपने में आए, सपना देकर के चले गए, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे। भगवान की विरह वेदना में रुक्मिणी तो रो रही है। इधर रुक्म ने अपने साले शिशुपाल को एक पत्र लिख दिया। पत्र में लिखा, बहनोई साहब, साले साहब मैं तुम्हें अपना बहनोई बनाना चाहता हूँ, अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, और मेरे माता पिता मेरी बहन की इच्छा नहीं है। तुम कुछ भी करो, भारी बारात लेकर के आ जाओ। और सुनो, पत्र में लिख रहा है कि वो द्वारकावासी, वो कृष्ण भी आ सकता है, तैयारी करके आना। पत्र लिख दिया है, रुकुम को पत्र भेज दिया। रुकुम ने जब पत्र पढ़ा है, बारात की तैयारी करके बहुत जल्दी आया, और भगवान के जितने विरोधी थे सबको बारात में लाया। जरासंध, दुर्योधन, कर्ण, ना जाने किन किन को, जितने भगवान के विरोधी थे सबको बारात में लाया है। कुंडनपुर के चारों तरफ से घेरा डाल दिया। अच्छा, रुक्मिणी की कछु सहेलियां थी, और रुक्मिणी तो बेचारी चरपैया पकड़ ली, खटिया की पाटी पकड़ के लेटी रहती है और रोती रहती है। सहेलियां आती हैं सब, बहन क्या हुआ, आखिर बोलती क्यों नहीं है, क्या परेशानी है, कोई दुख है, बात क्या है। रुक्मिणी सहेलियों से रोकर के कहने लगी, बहन मेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। कैसा अन्याय? कि मेरा भैया मेरा विवाह अपने साले के साथ कर रहा है, और मैंने मना किया तो मुझे लातों से मारा। बहन मेरे शरीर की नस नस दुख रही है, शरीर की नस नस मेरे दुख रही है, मेरे भैया ने मुझे मारा है। मेरे भैया ने, और मेरे भैया ने, और बहना मोहला तन से मारो। मेरे भैया ने, बहना मोयला तन से मारो, बहना मोयला तन से मारो, बहना मोयला तन से मारो। मेरे भैया ने बहना मोयला तन से मारो। अरे बहन मेरे भैया ने मुझे लातों से मारा है। तब तक रुक्मिणी की एक सहेली सुबह सुबह नगरी से बाहर निकली गोबर कूड़ा करवे के ताई, और बेचारी ने जब देखा कि बहुत लोग पड़े हुए हैं, लोगों से पूछा भैया आप लोग कौन हो? बताया कि हम रुक्मिणी की बारात लेके आए हैं, सब लोग हम बाराती हैं, रुक्मिणी को ब्याहने के लिए आए हैं। रुक्मिणी की सहेली भागी भागी आई, अरे बहन तू पड़ी रहेगी रोती रहेगी, तुझे पता है कुछ? रुक्मिणी बोली मुझे तो कुछ नहीं पता है।
अरे बहन तेरी बारात आ गई। शिषपाल बारात लेकर के आया है, चारों तरफ से बारात है नंगर के। अब रुक्मिणी ने मत्था पकड़ लिया, रोई सुरोई। अरे बहन अब क्या करो, रुक्मिणी की भाभी आ गई, रुक्मिणी की भाभी आ गई, सहेलियां आ गई। बहन क्यों रोती हो? बहन रो मैं ना, क्या करूं फिर। 5 वर्ष की उम्र से कात्यायनी की पूजा की है, चाहा अपने गोविंद के लिए मैंने मैया का पूजन किया है। मैंने माँ से बार बार यही मांगा है, वो गोविंद मेरा वर बन करके आ जाए, मेरा गोविंद मुझे वरण कर ले। लेकिन मेरा भैया मेरे साथ अनर्थ कर रहा है। कछु सहेलियां बोली, बहन जिस गोविंद के बारे में तुम बात कर रही हो, उस गोविंद के बारे में थोड़ा बहुत तू जानती है, कभी देखा तूने? तो रुक्मिणी ने कहा, बहन ऐसे तो मैंने नहीं देखा, एक बार मेरे सपने में आए। क्या कहा सपने में? बोले सपने में वो कह रहे थे अगर कोई आपत्ति परेशानी आए तो खाली पत्र लिख के भेज देना, पत्र लिख के भेज देना। बोलो जय श्री कृष्ण। सहेलियां बोली, बहन तो बैठी बैठी तू क्या कर रही है, पत्र लिखती को नहीं है? रुक्मिणी बोली, बहन मैंने आज तक किसी को कोई पत्र नहीं लिखा है। रुक्मिणी की भाभी ने, सहेलियों ने सहयोग किया है। सहेलियों ने सहयोग किया है। रुक्मिणी ने पत्र लिखा है कि मैं तुम्हारे चरणों की दासी, तुम्हें वरण करना चाहती हूँ, तुम्हारी दुल्हन बननी चाहती हूँ। 5 वर्ष की उम्र से मैंने कात्यायनी का पूजन किया है, लेकिन मेरे गोविंद मैंने चाहा तुम्हारे लिए है, तुम मुझे वरण कर लो, मैं तुम्हारे चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। मैं साधारण मनुष्य हूँ, तुम नारायण हो, लेकिन अपने चरणों में मुझे जगह दे दो। भाभी का बड़ा सहयोग रहा है पत्र में भाभी का सहयोग रहा है। पत्र तो लिख लिया, अब रुक्मिणी मन में सोच रही है इस पत्र को लेकर के जाएगा कौन? अचानक बूढ़े से ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए आ गए। माताम भिक्षाम देई, घर में कोई नहीं है, रुक्मिणी अकेली भिक्षा लेके आई। रोज जा बेचारी चुंदरिया से आंसू पोंछ रही है, एक हाथ में भिक्षा लेके आई है। पंडित जी बोले, लाली आज तेरी शादी है, तुझे खुश होना चाहिए, लेकिन तू काहे को रो रही है? तो रुक्मिणी ने कहा कि बाबा पंडित जी मेरी शादी नहीं है, मेरी तो बर्बादी हो रही है। कैसी बर्बादी? बोले महाराज जी बर्बादी ऐसी है कि मैंने 5 वर्ष की उम्र से कात्यायनी का पूजन किया है, अपने गोविंद को चाहा है, लेकिन मेरा भैया मेरा विवाह अपने साले के साथ कर रहा है। भैया का साला तो वैसे भी भैया होता है। महाराज जी मेरे साथ क्या अन्याय नहीं हो रहा है? महाराज जी बोले, लाली तू ठीक कह रही है, तेरा भैया तेरे साथ गलत कर रहा है, अपने साले के साथ विवाह कर रहा है, अनर्थ हो रहा है तेरे साथ, अन्याय हो रहा है। रुक्मिणी बोली, महाराज जी तो न्याय समझ के थोड़ा काम कर दो। क्या कर दे बेटी? महाराज जी मेरे पास एक पत्र है, मेरा पत्र लेकर के द्वारका तक पहुंच जाओ, चले जाओ। जीवन भर महाराज जी ऐसा नहीं भूलूंगी। और सुनो, तुम 2-4 दिनों में 2-4 साल में जो मांगोगे ना वो तुम्हें एक ही दिन में दे दूंगी, लेकिन महाराज जी मेरा पत्र लेकर के चले जाओ। महाराज जी पत्र लेकर के द्वारका में पहुंचे। गोविंद के भवन में जब पहुंचे, लोगों ने बता दिया ये उग्रसेन बैठे हुए हैं, वसुदेव बैठे हुए हैं, एक साइड में देखो कन्हैया बैठे हुए हैं, एक साइड में शेष बलराम जी हैं बड़े भाई, वो कन्हैया के पास चले जाओ। पंडित जी धीरे धीरे खिसके चले गए, कन्हैया के पास पहुंचे। लाला तुम्हारा पत्र है। भगवान बोले निकालो, पढ़ के सुनाओ। मैं बोले नाना स्पेशल तुम्हारे लिए है। भगवान बोले सुनाओ तो पंडित जी।
बोले सबके सुनने सुनाने का नहीं है, एकांत में पढ़ना कहीं। भगवान ने कहा सुनाओ जरा पंडित जी पढ़ के। पंडित जी ने पत्र पढ़ के सुनाया तो रुक्मिणी ने जो लिखा वो सब सुना दिया। मैं तुम्हारे चरणों की दासी हूं, अपने चरणों में मुझे जगह दे दो आप। भगवान ने पत्र पढ़ा, बोले पंडित जी चलेंगे लेकिन कोई बहाना लेके चलेंगे। महाराज जी को विश्राम कराया, सुंदर भोजन कराए, मालपुआ चकाचक। महाराज जी तो वहां मस्त हो गए। रुक्मिणी इधर रो रही हैं कि मैंने पत्र दिया वो अभी तक आए नहीं। मुझे लग रहा है कि ब्राह्मण वैसे भी पेट के लालची होकर पंडित जी पुरीन में अटक गए और मोह लग रही है कि मेरे भैया को सारों को जबरदस्ती ब्याह के ले जाएगा, लेकिन वो नहीं आ पाएंगे। रुक्मिणी रो रही हैं, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी भगवान, आप आए नहीं और खबर भी न ली, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, आप आए नहीं और खबर भी न ली, आप आए नहीं और खबर भी न ली, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम। सब बोलेंगे बाहर से श्री राधे। मालम जो होती कन्हैया मुझे ऐसी, हो ऐसी मालम जो होती कन्हैया मुझे अपने, वो अपने दिल में बसाती ना हर तुझे, न बसाती हर दिन तुझे, हम तो कन्हैया हुए तेरे दीवाने, हम तो कन्हैया हुए तेरे दीवाने, चाहे तू मानिया चाहे न माने, चाहे तू मानिया चाहे न माने, आंखों में छाए मेरे दिल में समाए, आंखों में छाए मेरे दिल में समाए, हो बस होठों पे है तेरा नाम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, आप आए नहीं और खबर भी न ली, आप आए नहीं और खबर भी न ली, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरी
की सखिया तेरी ही दीवानी, संग की सखिया हुई तेरी दीवानी। दिन रात रोती है बहे आंख पानी, दिन रात रोती है वो आंखों से पानी, दिन रात बहे। देती सुनाई हमें मुरली सुहानी, देती सुनाई हमें बंसी सुहानी। होगी पिछेरे बिरह के तमाम, सुध ले लो मेरी सुध ले लो मेरी घनश्याम। आप आए नहीं और खबर भी न ली, आप आए नहीं और खबर भी न ली। खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी, सुध ले लो मेरी घनश्याम। रुक्मिणी भगवान को पुकार रही है। पत्र लेकर के ब्राह्मण को भेजा, वो भी नहीं लौटा, आप भी नहीं आए। कब आओगे मेरे माधव? मुझे लग रहा है कि शिषपाल मुझे जबरदस्ती ब्याह करके ले जाएगा। 3 दिन के बाद पंडित जी कहने लगे, भैया आप सबने हमारी बहुत सेवा की है, वंशियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। गोविंद कहने लगे, बलराम भैया महाराज जी बूढ़े हैं, इन पर चलो नहीं जाते, कुछ दूर तक हम छोड़े आए इन्हें। बलराम जी कहने लगे, छोड़ के जल्दी आना है, कोई बीच में दूसरी लीला मत करना कन्हैया। कन्हैया बोले ठीक है। रथ लेकर के पंडित जी को लेकर के जब चले कन्हैया, महाराज जी से कहा, महाराज जी 2-4 खेत निकले, रथ पे सवार होके पंडित जी भी बैठे हुए हैं। कन्हैया कहने लगे, पंडित जी एक बात बताओ, कभी सिनेमा देखो तुमने? पंडित जी बोले, सिनेमा तो लाला आज तक नहीं देखो। अच्छा देखने की इच्छा है? बोले मिल जाए तो देख लेंगे। अच्छा आंखें मीचो, आंखें मीचो तुम्हें सिनेमा दिखाएंगे। पंडित जी ने आंखें मीची, भगवान ने अपना रथ उड़ा दिया। अब कोई व्यक्ति आंखें नीचे है लेकिन हवा का आवाज तो करेगा। हवा फर फर कानों के बराबर से निकल रही है। पंडित जी ने एक बार नेत्र खोल के देखे, फिर बंद कर लिए। राम राम, आज बच जाए तो भगवान ही मालिक है। भगवान ने ले जा करके कात्यायनी के मंदिर में रथ रोक दिया। महाराज जी से कहा, महाराज जी आंखें खोलो, देखो कहाँ आ गए। महाराज जी बोले, लाला जहां आनो तो वहां हम आए गए। अच्छा जाओ महाराज जी, जाकर के रुक्मिणी से कह देना मैं अकेला आया हूं, वो जल्दी आ जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। गोविंद भगवान की, नंद के लाला की जय। देवियों आपसे एक बात कहूं मैं, कहीं भी कथा हो रही हो, किसी की भी हो रही हो, ताली और कीर्तन में कंजूसी मत किया करो। पैसे चढ़ाने में कंजूसी कर जाओ अलग बात है, लेकिन कीर्तन में कंजूसी कभी नहीं करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर मिला है तुम्हें बहुत कर्मों के लिए नहीं मिला है, ये मिला है भगवान का भजन करने के लिए। अभी कथा हो रही है, अभी भजन करो, अपने अपने घर पे सब किया करो। चलते फिरते लेटे बैठे सोते जागते भगवान का नाम मानव को लेना ही चाहिए। अकामो सर्वकामो मोक्ष कामो दरदी। बोले कामना से या निष्कामना से, मानव मात्र को भगवान का भजन तो करना ही चाहिए। वृंदावन दरी लाल की,
नंद के लाला की जय। पंडित जी दौड़े दौड़े रुक्मिणी के पास गए। लाली तेरे पिया मंदिर में खड़े हैं, अब जल्दी से निकल जा। लेकिन लाली मुझे बड़ी भूख लगी है, तेरी ससुराल यहाँ नहीं रखी है, बड़ी दूर है लाली, बड़ी भूख लगी है, थोड़ा भोजन करा दे। रुक्मिणी बोली देखो महाराज जी, अगर भोजन करने की इच्छा है तो अब मेरी ससुराल में आना। अब अगर भोजन बनाती रहूंगी तो कन्हैया चले जाएंगे। पंडित जी बोले ठीक है लाली, अपना काम बनता तो बाहर में जाए जनता, तेरे तो काम है गए हो तो क्या करने। रुक्मिणी जी अपनी मैया के पास गई दौड़ी दौड़ी। अरे मैया मैया, ओ मैया, जे बता मेरी शादी के कई दिन बचे। मैया भी रो रही है बेचारी। अरे लाली तेरी शादी का बर्बादी है रही है, तेरी शादी के अब 2 दिन भी नहीं बचे। रुक्मिणी बोली मैया आज तुम गले से लगाए ले। मैया मुझे बड़ी रुबास लग रही है, मेरे अंदर बड़ी करुणा आ रही है, तू जा समझ लिए मैं आज ही जा रही हूँ। मैया रुक्मिणी की मैया ने छोरी को गले से लगा लिया, कैसी उठपटांग बातें कर रही है। रुक्मिणी बोली नहीं नहीं मैं जा रही हूँ मैया, मैं जा रही हूँ, तुझे जो भी कहना है कह ले माँ। और छूट गई जन्म नगरिया, और छूट रही जन्म नगरिया, और बाबुल ने कर दे पीरे हाथ। रुक्मिणी रो रही हैं, छूट गई जन्म नगरिया, बबुला ने कर दे पीरे हाथ। छूट रही नगरिया, बाबुल ने कर दे पीले हाथ। छूट गई जन्म नगरिया, बाबुल ने कर दे पीले हाथ। छूट रही जन्म नगरिया, बाबुल ने कर दे पीले हाथ। रुक्मिणी मैया के गले से लग करके रो रही है। मैया तू जय मालिए मैं आज ही जा रही हूँ। छूट गए मैया और बबुला, छूट गए मैया और बबुला, छूट रहे मैया और बबुला, छूट रहे मैया और बबुला। छूट रहो छोटो भैया, बबुला कर गए तेरे हाथ। छूट रहो छोटो भैया, बबुला कर गए तेरे हाथ। छूट रही जन्म नगरिया, बाबुल ने कर दे तेरे हाथ। छूट गई जन्म नगरिया, बाबुल ने कर दे तेरे हाथ। छूट रही जन्म नगरिया, बाबुल ने कर दे तेरे हाथ। छूट गए तू और हितकार, छूट गए तू और इतकार, छूट गयो सब कुटुंब परिवार, छूटे रहो कुटुंब परिवार। छूट रही महल अटरिया, बाबुल ने कर दे पीले हाथ। छूट रही महल अटरिया, बाबुल ने कर दे तेरे हाथ। छूट गई जन्म नगरिया, बाबुल ने कर दे पीले हाथ। छूट रही जन्म नगरिया, बाबुल ने कर दे तेरे हाथ। छूट गई जन्म नगरिया, बबुला ने कर दे पीले हाथ।
गई मन नगरिया बाबुलने करे पीले आंत। रुक्मिणी मैया के गले से लग लग के बार बार रो रही है। मैया मैया ने कही लली बेटी शांत है जा। मैया से रुक्मिणी बोली मैया मैं जा रही हूँ। शिशुपाल के इधर से भी पूरी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन रुक्मिणी के यहाँ की रस्म है एक, शादी से पहले बेटी कात्यायनी का पूजन करने जाती है, परंपरा थी वहां की। रुक्मिणी कात्यायनी के मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं सहेलियों को साथ में लेके, और मंदिर में पहुंची। पूजा तो जैसी की वैसी की, पूजा की थाली मंदिर में रख करके रुक्मिणी घूम करके और भगवान के पास रथ में आ बैठी। भगवान ने देखा रुक्मिणी को साड़ी में बैठा लिया, आ जाओ देवी। अब भगवान की माया ने सबको ऐसा मोहित किया, जो देखे सोई मोहित हो जाए। एक ने देखा भगवान के रथ की तरफ, आहा रथ कितना सुंदर है। दूसरे बोलो रथ की बात छोड़, आहा रथ में लगे हुए घोड़े कितने सुंदर हैं। तीसरे बोलो आहा रथ चलाने वाला कितना सुंदर है। एक बोलो आहा रथ चलाने वाले का मुकुट कितना सुंदर है। दूसरे बोलो आहा करदनी कितनी सुंदर चमक रही है। बाजूबंद देखो। एक बोलो सब आहा आहा करते रहोगे वो ले गया, क्योंकि भगवान अपनी माया से सबको मोहित करते जा रहे हैं, धीरे धीरे खिसकते जा रहे हैं। सब आहा आहा कर रहे हो वो ले गया। एक बोलो दोनों का जोड़ बहुत बढ़िया है, तेरे बाप का क्या जा रहा है जाने दे। भगवान रुक्मिणी को लेकर के फरार हो गए। रुकम को पता लगा, शिशुपाल को भी पता लगा। रुकम पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा गया। ए ठहर जा, मेरी बहन को लेकर के तू भाग रहा है, तेरी इतनी हिम्मत, ठहर जा देखेंगे तू कैसे ले जाएगा। भगवान बोले हम ले जाएंगे। रुकम बोला तुम नहीं ले जा पाओगे। ले जाएंगे हम, ले जाएंगे, ले जाएंगे हम, ले जाएंगे, और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ओ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ले जाएंगे हम, ले जाएंगे, ले जाएंगे हम, ले जाएंगे, ले जाएंगे हम, ले जाएंगे, दिल वाले दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 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 दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारका चले गए। रुकुम ने पीछा किया। भगवान मारने को जब उसे उद्यत हुए तो रुक्मिणी ने बचा लिया कि तुम्हारा मैंने पत्र लिखा है, तुम्हें पाने के लिए मेरी भाभी का बड़ा सहयोग रहा है पत्र में। मैं नहीं चाहती मेरी भाभी का सुहाग उजड़े, मेरे भैया को छोड़ दो आप। भगवान ने रुक्मिणी के कहने से छोड़ दिया। रुक्मिणी को लेकर के तो भगवान चले गए द्वारका में। शेष बलराम जी रास्ता में मिले हैं। शेष बलराम जी ने कहा कन्हैया दुल्हन को तू घर ले चल, मैं बारात देखूंगा कैसी है शिशुपाल की। शिशुपाल की आई हुई बारात बलराम जी ने सबको हल में फंसा फंसा के मूसल से कूटा है। बलराम जी का अस्त्र कौन सा है? हल और मूसल। बोलो जय श्री कृष्ण। गोविंद भगवान की, नंद के लाला की। राजा भीष्म को अच्छा नहीं लगा।
रुकुम के अत्याचार की वजह से, दुराचार की वजह से अपनी बेटी का साथ विवाह में धूमधाम से नहीं कर सका। भगवान को बुलाया, अब रुक्मिणी को लेके आए। फिर राजा भीष्मक ने अपनी इच्छा से कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संपन्न किया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मेरे श्याम की शादी है, ऐसा लगता है सारे और संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी प्रथम विवाह भगवान का रुक्मिणी के साथ हुआ है। अच्छा, भगवान का विवाह कितने हुए पता है? 16,108। और कथा तो पूरी तभी मानी जाएगी सब विवाह अगर आप सुन लो तब, लेकिन सब विवाह आप सुन नहीं पाओगे, इसलिए मैं 2 मिनट वाली आपको कथा सुनाने वाला हूँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, नंद के लाला की जय। श्री सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई है परीक्षक के लिए, 7 दिनों तक 24 घंटे लगातार कथा हुई है। ना परीक्षक हटे ना सुखदेव, और दोनों व्यक्ति एक नंबर के हैं। दोनों ने माँ के पेट में भगवान के दर्शन किए हैं। एक ब्रह्म रात है तो दूसरा विष्णु रात है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो 7 दिन वाली कथा 7 महीने में पूरी कर पाएंगे हम। श्रीमद् भागवत पुराण में 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं, और भागवत का हर श्लोक तुम्हारे काम का है। बोलो जय श्री कृष्ण। किसी को कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, कोई कलेश है, घर में शरीर में कलेश है, उसके लिए भागवत में बहुत सुंदर श्लोक दिया गया है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत का हर श्लोक तुम्हारे कैसे काम का है? कोई कष्ट है, कलेश है, तो यही श्लोक जपो आप। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भागवत में बहुत सुंदर श्लोक दिया है। मां शारदे नमस्तुभ्यम काश्मीर पूर्वासिनी तमाम हे प्रार्थे नित्यम विद्यादान यज्ञ देहि में। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं अगर वो इस श्लोक का जाप करेंगे तो विद्या ऑटोमेटिक उनके लिए आएगी। अच्छा, भागवत में लक्ष्मी की प्राप्ति का भी श्लोक है। ततारम नरस्य ब्रजा सर्व समृद्धमान हरे निवासात गुणानुरमा की नृपो भूनृपो। सर्व मनोकामना के लिए भी भगवान भागवत में श्लोक दिए गए हैं। अकामो सर्व कामो मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति युगे जेत पुरुषम परम। भागवत में भागवत का हर श्लोक तुम्हारे काम का है। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनके कोई संतान नहीं है, तो भागवत में संतान प्राप्ति का भी श्लोक दिया गया है।
बोलो जय श्री कृष्ण। संतान पुत्र प्राप्ति के लिए भागवत में श्लोक दिया है, छोटी सी गोपाल जी की मूर्ति हो तुम्हारे पूजा घर में और तुलसी की माला लेकर के, तुलसी की माला लेकर के वो बहन अगर रोजाना जाप करती है तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, भागवत में ही श्लोक लिखा हुआ है पुत्र प्राप्ति के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। गोपाल जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप जैसा पुत्र हमारे घर में आवे और इस श्लोक का जाप करे। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्णम तमामहे शरणम गतः। इस श्लोक का कोई बहन जाप करती है तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, वृंदावन हरि लाल की, नंद के लाला की। जशोदानंद कोरी लाला, वो जशोदानंद कोरी लाला, हमें तो जो गिनिया बनाए गयोरी, हमें तो जो गिनिया बनाए गयोरी। बच्चों का कीर्तन में आज काफी सहयोग लग रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। वाह, वृंदावन हरि लाल की। ब्रज की सब गोपियां भगवान के प्रेम में तड़प रही हैं और भगवान